सेशन में सबका वेलकम है। आज 2 अप्रैल है। जो सेशन हम करने वाले हैं वो ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट क्या, पीसीआर क्या है, ट्रेंडिंग ओआई क्या है, इंट्राडे में हमें ओआई कैसे देखना है, पीसीआर कैसे देखना है, ओआई बिल्डअप क्या होता है। बिकॉज ओआई के इर्द गिर्द काफी डिसीजन मेकिंग हमारा रहता है। ओआई इन इट सेल्फ बाय या सेल सिग्नल्स नहीं है, आप वो हिसाब से मत देखिए। ओआई इज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल प्लान, और एक्टिव अगर आप ट्रेडर हो तो आप ओआई को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो सेशन में जाने से पहले आज का टॉपिक से ऑप्शंस पे ओपन इंटरेस्ट एंड पुट कॉल रेशियो, और जो भी हमें सीखना है समझना ओआई रिलेटेड, दैट विल अंडरस्टैंड. Before we start, I'll read out the disclaimer. Investment in securities market is subject to market risk. All related documents carefully before investing. Brokerage will not exceed the SEBI prescribed limit. Options trading involves high risk and is not suitable for all investors. So, friends, can we go proceed? Are you getting my audio loud and clear? Okay, done. So today we'll see what is an open interest, understanding open interest, the PCR, OI buildup in context of call option and put option, PCR as a contrarian indicator. We'll also combine options OI data with a price action data, and we'll see practical application of all. So ये theory नहीं रहेगा, ये total mix of theory and application रहेगा. और honestly after 5 मिनट के बाद तो मैं PPT पे जाऊंगा भी नहीं. हम लोग सब कुछ इंस्टा ऑप्शंस विच इज पार्ट ऑफ द स्टॉको इनक्रेड मनी ऑप्शंस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, हम सारा चीज वहीं पे जाके सीखेंगे. बिकॉज देखिए ऑप्शंस ऐसी चीज है ना, आप पावर पॉइंट टेक्स्ट बुक से नहीं सीख सकते हो. जब तक आप एक्चुअल लाइव में नहीं जा रहे हो आपको वो चीज की समझ नहीं आएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? यस. सो आप तो अभी हम रेगुलर मिलते हैं तो मैंने मेरी स्लाइड्स ऐड नहीं किया. माय नेम इज हितेश चटाली एंड आई हैव क्लोज टू 25 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट्स, both in stocks and commodities, currencies and options. So let's go. ओपन इंटरेस्ट होता क्या वो तो सबको पता है, बट फिर भी एक फॉर्मल स्टार्ट करते हैं. मान लीजिए open interest is the total number of outstanding derivative contracts, which is futures or options that have yet not been settled. मतलब अभी भी ट्रेड्स चालू है or closed. Each contract has one buyer and one seller. देखिए वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या. मान लीजिए आपने एक शेयर रिलायंस का लिया और मैंने आपको एक शेयर रिलायंस का बेचा, तो वॉल्यूम हो गया 2. उसी जगह अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करते, मैंने एक लॉट रिलायंस लिया और आपने मुझे एक लॉट रिलायंस बेचा, तो ओपन इंटरेस्ट खाली एक लॉट होगा. राइट. अ बायर प्लस अ सेलर मेक्स द वन लॉट. सो OI इंक्रीज है, OI डिक्रीज है और OI अनचेंज है. देयर आर 3 थिंग्स जो OI के साथ हो सकता है. आइदर OI बढ़ता है, अगर OI बढ़ता है ओपन इंटरेस्ट और भाव भी बढ़ता है, अभी आइसोलेशन में देखते हैं, फिर हम लोग कंबाइन कर देंगे प्राइस एक्शन के साथ. न्यू बायर्स प्लस न्यू सेलर्स एंटर द मार्केट्स, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड. इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट को डिफाइन नहीं कर रहे. OI बढ़ रहा मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, चाहे वो बायर्स के हो चाहे सेलर्स के हो. अगर OI घटता है तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग, आपका अगर तेजी का सौदा खड़ा है तो भी आप काट रहे हो, लॉन्ग या शॉर्ट बोथ काट रहे हो. सो कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्लोज्ड. OI unchanged means existing traders closes with a new trader taking the opposite trade. OI unchanged है. So either OI बढ़ता है, OI घटता है, या तो ओपन इंटरेस्ट अनचेंज्ड रहता है. So सबसे पहले अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये एज अ डे ट्रेडर और एज अ स्विंग ट्रेडर में बहुत हेल्पफुल रहता है. और ओपन इंटरेस्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो. बुलिश जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, बेयरिश जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट अनवाइंडिंग जिसको हम बेयरिश वार्निंग और बुलिश वार्निंग भी बोलते हैं. तो ऑलवेज जो ओपन इंटरेस्ट का स्कैन आता हमारे पास वो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. अभी लॉन्ग बिल्डअप जिसको हम बुलिश बोलते हैं, हाउ डज इट हैपन? उसमें प्राइसेस आर राइजिंग and open interest is also rising. भाव भी बढ़ रहा और open interest बढ़ रहा. That means new money is entering on the long side. Uptrend is likely to continue. That means भाव ऊपर जा रहा फिर भी कोई खरीद रहा. That means ये तेजी है. Am I right, friends?
दूसरा है bearish or short build-up. Please give me a yes or a no. Yeah, before I go into interpreting open interest, my co-instructor along with me, Deepak ji, will take a quick poll. So it's just a 30 seconds poll. Make sure you answer the poll. Yes, Deepak ji, go ahead. The poll says, do you use open interest data before taking any trade? Yes says 59%, no says 41%. Yes. और बेरिश मतलब शॉर्ट बिल्डअप, कोई मंदी कर रहा है, मंदी कर रहा मतलब क्या, भाव नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स मंदी का सौदा खड़ा हो रहा है, प्राइस डाउन, ओपन इंटरेस्ट अप, न्यू मनी एंटरिंग ऑन द शॉर्ट साइड, डाउन ट्रेंड लाइकली टू कंटिन्यू। देखिए अगर ओआई बढ़ता है और भाव भी बढ़ता है, दैट मीन्स तेजी है, अप ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। एंड ऑपोजिट, अगर भाव गिरता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, दैट मीन्स डाउन ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू, इसको हम शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। जो थर्ड कैटेगरी आती है ओपन इंटरेस्ट की, वो है बेयरिश वार्निंग। बेयरिश वार्निंग में क्या होता है, प्राइस गोज अप, ओपन इंटरेस्ट कम्स डाउन, जिसको हम शॉर्ट कवरिंग भी बोल सकते हैं। भाव ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, शॉर्ट कवरिंग रैली, अप ट्रेंड में भी वीकनिंग। और दूसरा है लॉन्ग अनवाइंडिंग, आपने पहले पोजीशन लेके रखी है ट्रेडर्स ने और अभी वो ट्रेडर्स अपनी पोजीशन काट रहे हैं। लॉन्ग लिक्विडेशन और लॉन्ग एग्जिस्टिंग डाउन मींस प्राइस इज गोइंग डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग डाउन, सो डाउन ट्रेंड मे बी एग्जॉस्टेड। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट। और हमें ये देखना कहाँ है, हर एक प्लेटफॉर्म पे रहता, हम अपने स्टॉक को इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस में जाते। देखिए अगर आप इंस्टा ऑप्शंस में जाते हो तो आपको डैशबोर्ड पे जाना है। अगर आप डैशबोर्ड पे जाते हो तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज आती है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लूं, बिकॉज मैं जो रूम में बैठा हूँ वहां पे आज नेट काफी स्लो चल रहा है। लेट मी स्टार्ट इट वंस अगेन। Right. If you have any questions, keep on asking during this session. देखिए आ गया, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस, यहाँ पे मुझे रेडीमेड रोज का रोज आ जाती है और ये लाइव मार्केट में भी चलता है। सो दिस इज लॉन्ग बिल्डअप, मतलब भाव भी ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इसमें बाइंग चल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप एंड देन शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये स्क्रीन अगर आप देखते हो तो एज अ ट्रेडर आपके सामने होनी चाहिए, अगर ओपन इंटरेस्ट बेस्ड आपको ट्रेड करने हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल आज हम एबीबी देख लें, फाइन, और यू कैन कीप ऑन स्कैनिंग। देखिए 5% किसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, बॉश में। बॉश में भाव बढ़ा 5% आज, और ओपन इंटरेस्ट में भी इंडिकेशन है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? प्रीवियस कितना था, न्यू ओआई इज ऐड हुआ 2.91 लाख। चलिए बॉश का चार्ट देखते हैं। दिस इज बॉश लिमिटेड। सो नाउ यू गॉट इट। एक सिंपल टूल के इंडिकेशन से अभी पता चला ये बड़ा कैंडल कहां से आया। आर यू ऑल सरप्राइज्ड और ओके? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था और भाव भी बढ़ रहा था, दैट मीन्स देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बायर। देखिए अगर कैंडल जोर से बढ़ रहा है प्राइस एक्शन के साथ, अगर हमें ओपन इंटरेस्ट का भी इंडिकेशन आ रहा है, सो दैट एड्स द मोर कॉन्फिडेंस। अगर जिस दिन आपको ओपन इंटरेस्ट में बाइंग दिख रहा है, दैट मीन्स आज किसी ने यहाँ पे माल लिया है। ओके, तो उससे क्या होता है, जो लास्ट लो है वो एक रिलायबल सपोर्ट बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? हाउ टू इंटरप्रेट आफ्टर स्कैनिंग, आपको ये चीज करना है। हो सके अगले दिन गिर भी जाए भाव, बट किसने माल खरीदा है बॉश में?
ये भाव पे, तो वापस जब आता है तो वो रिट्रेसमेंट आता है. नाउ यू अंडरस्टूड हाउ टू क्रिएट अ स्कैन एंड बिल्ड अ प्लान फ्रॉम इट. सो और एक देखते हैं ओपन इंटरेस्ट में चेंज न्यू ओआई प्रीवियस चेंज. जैसे गेल देखते हैं भाई, गेल में आज न्यू ओआई है 8.76 करोड़ का. और एक दो देख लेते. देखिए आज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किस में ऐड हुआ, कोफोर्ज में. ये आप लाइव भी देख सकते हो, बहुत ट्रेडर्स ये इग्नोर करते हैं. तो आपको यहाँ से वो बड़ी बड़ी कैंडल मिल जाएगी कोफोर्ज. तो दिस इज कोफोर्ज. तो अभी पता चला ये बड़ी कैंडल्स क्यों आई. एवरीबडी क्लियर. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग बिल्डअप. और ये आप लाइव मार्केट में ट्रैक कर सकते हो. वेयर टू ट्रैक इट, इन स्टॉको इनक्रेड मनी, स्टॉको इंस्टा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म. तो देखिए आपके साथ सब टूल्स है. जो कमी थी वो इंटरप्रिटेशन की थी, एजुकेशन की थी, दैट वी आर फुलफिलिंग. So now I think you should all be a better informed trader to take a quick trading decisions which are logical, rule based and with risk management in place. So now everybody clear. ये बड़ी बड़ी कैंडल्स कहाँ से आ रही है, बिग कैंडल्स जो हम कैंडल स्टिक में पढ़ते हैं, वो बड़ी कैंडल आ रही है बिकॉज ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वाज हैपनिंग व्हेन द प्राइस वाज राइजिंग. और आप रियल मार्केट पे ये टेबल पे टैब रख सकते हो. अभी यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट्स एम्बर में 10.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ. आप देख रहे हो यहाँ पे सब जगह न्यू ओआई भाव गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. दैट मीन्स किसी ने शॉर्ट किया. एम आई राइट. एस्ट्रल है, एयू बैंक है. मुझे ये दिखाना आपको बड़ी बड़ी कैंडल कहाँ से आ रही है. जैसे एस्ट्रल में मैं जाता हूँ, एस्ट्रल में शॉर्ट बिल्डअप है, एस्ट्रल लिमिटेड. राइट. तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो एस्ट्रल यहां तक आ गया था. राइट. लेट अस चेक फ्यू मोर ऑप्शंस. एशियन पेंट्स देखते हैं. इससे अपने को आइडिया आता बड़े लोग क्या कर रहे हैं. गेटिंग माय पॉइंट. ये ट्रेड फिल्टर है, ये ट्रेड स्कैनिंग है. चार पार्ट्स पे डिवाइड कर दो तो एशियन पेंट्स में आप देखो तो देयर वाज अ शॉर्ट बिल्डअप और भाव नीचे. क्यों एशियन पेंट का भाव नीचे है और क्यों बॉश का भाव ऊपर है. अभी दो चार्ट्स में साइड बाय साइड, मार्केट एक है बट दो स्टॉक्स है, दोनों में मूवमेंट अलग है. तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एशियन पेंट्स और राइट साइड में मैं रख देता हूँ बॉश जिसमें आज लॉन्ग बिल्डअप आया. So now same market, can you now clearly see the difference based on open interest interpretation? Friends, give me a yes or a no. इसमें हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखा है, लॉन्ग ओआई बिल्डअप. इसमें हमें क्या दिखा, शॉर्ट ओआई बिल्डअप. So one market open interest showed why this stock went up and why this stock was closed in negative. It makes a huge difference. Now is it clear everybody what is a long build up and how the candle looks and what is a short build up and how a candle looks. तो सेम मार्केट है बट हमें पता चल रहा है कि बॉश में बाइंग हुई है. तो ये टेबल को आपको प्रोफेशनली रोज यूज करना. ऑल यू हैव टू गो टू स्टॉको इनक्रेड मनी प्लेटफॉर्म. From there you go to insta options and in insta options you go to dashboard. In dashboard वो चार कैटेगरी इस तरह आपके पास आ जाएगी. अभी शॉर्ट कवरिंग आया ये सारे स्टॉक्स में, ये सब स्टॉक्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग आया. मतलब कल ऊपर थे और आज बिकवाली आई. लेट्स फॉर एग्जांपल टेक बीडीएल. अभी मैं बीडीएल देख रहा हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग है. तो लेट मी चेक बीडीएल. ये आपका बहुत ही अच्छा स्कैनिंग टूल है. तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब बीडीएल में कल जिसी ने बाई किया था आज उसने माल हल्का किया. राइट. दिस इज कॉल्ड लॉन्ग अनवाइंडिंग. अभी एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस पार्ट. क्लियर. देखिए और इंस्टा ऑप्शंस में वन मोर प्लेटफॉर्म. आप निफ्टी में देख सकते हो, बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो. ओके. एंड वेरियस अदर शॉर्ट कवरिंग. शॉर्ट कवरिंग किस में आई थी आज, लेट्स से OFSS. ये मैं शॉर्ट कवरिंग का देख रहा हूँ, OF
OFSS। देखिए इसमें कल नीचे था, रेड कैंडल थी, आज जोर से ऊपर गया। तो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। आप देख रहे हो मार्केट एक ही है, बट कहीं बड़ी कैंडल्स है, ग्रीन है जहां पे अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटीज थी, सेम मार्केट है, और कहीं पे रेड कैंडल्स है जहां पे अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज थी। सो अगर हम ये टेबल्स को फॉलो करते हैं तो एक हमारा एक अच्छा स्कैनिंग टूल बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट आ जाता है, और एज अ ट्रेडर हम लोग इसको बहुत माइन्यूटली देखते हैं। तो विल यू स्टार्ट वाचिंग दिस फ्रॉम टुडे इन स्टॉको इनक्रेड Insta money, Insta options? Yes. This is the first thing you can do. After this, जैसे ये टेबल हमने पीपीटी में देखा, सेम वे में वो टेबल वहां पे बना के रखा है। There is no difference, right? So चार पार्ट में डिवाइड है, बुलिश, बेरिश वार्निंग और बुलिश वार्निंग। बुलिश इज लॉन्ग बिल्डअप, बेरिश इज शॉर्ट बिल्डअप, एंड अकॉर्डिंगली आप इसके कैलेंडर बना सकते हो, स्कैन में डाल सकते हो, और फर्दर there are lots of improvements which will be coming, which will keep you updated. I think questions आ रहे हैं, मैं एक सेकंड का पॉज ले रहा हूँ। SPK says if we get long build up in live, then can we trade in 15 minutes? Absolutely, sir. Why not? Absolutely, SPK. Provided you do all the other things proper. It's not a buy signal or a sell signal. Fine. It's your scanning tool. ये स्कैनिंग टूल है सर, ये बाय सिग्नल सेल सिग्नल नहीं है। So after open interest divided into 4 categories, and this is where we use it for trading the stocks. Okay. After that we move to what we call OI buildup. कौन से स्ट्राइक में OI buildup है? PCR will go later. So now let's look at OI buildup. और आप देखो तो मैं रोज यूज करता हूं हमारे नोट्स पे भी। सेकेंड, आपको जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑप्शंस डेटा का देखना है। सो यू हैव टू कम टू ऑप्शंस डेटा। पहले हमने प्लेटफॉर्म कैसे यूज किया था वो देखेंगे, आज हम देखेंगे उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। जैसे ओआई स्टैटिस्टिक्स, आज भले निफ्टी ऊपर गया, सॉरी निफ्टी में मैं जाता हूं, आज निफ्टी क्यों ऊपर गया? बिकॉज पुट का ओए है 12 करोड़ 12.62 करोड़ और कॉल का ओई है 10.84 करोड़। अगर मान लीजिए सब मंदी में है, सब पुट बाई कर रहे हैं, तो कोई तो उसको पुट बेच रहा है ना, व्हाट वी कॉल स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट हाई है, that means as a contrarian indicator market is likely to be positive for the day. Getting it? Because सबने गैप डाउन के बाद पुट खरीदा आज, am I right or wrong? खुलने के बाद किसी ने 4 पॉइंट, अब यहाँ पे आपको चेंज देखना है। अभी हम लोग को 3:30 बजे क्लोजिंग के बाद देख रहे हैं, कॉल का हुआ ये 10.84 करोड़ और पुट का है 12.4 करोड़। तो पुट में कितने ऐड हुए? पुट का चेंज आया 4.66 करोड़, विच मींस आज गैप डाउन खुलने के बाद द सेलर्स वर सेलिंग द पुट ऑप्शंस, इसलिए आज मार्केट में एक ये आया कॉन्ट्रेरियन है, एंड दैट्स हाउ यू आर यूजिंग इट। इज द इंटरप्रिटेशन क्लियर? और जब दोनों बराबर है तब हम बोलते हैं जो पुट कॉल रेशियो है वो इक्वल है। अभी पुट्स में ज्यादा है, कॉल्स में कम है, तो बिलो 1 होगा वो। और फिर सेकंड चीज जो आपको देखनी है, ये टावर्स, ये मैं निफ्टी की जा रहा हूं। देखिए अभी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ये एटीएम एट द मनी पे, एट द मनी के पास आपको देखना है कि मैक्सिमम ओआई बिल्डअप बड़ा टावर कहाँ पे, ये 22,700 है और ये 23,000। तो ये जो बड़ा टावर दिखता हमें, मैं थोड़ा आ जाता हूँ यहाँ पे 23,000। तो ये 23,000 क्या दिखा रहा है कि एज पर करंट ऑप्शंस डेटा ऑफ ओपन इंटरेस्ट 23,000 इज अ रेजिस्टेंस। जहां पे मैक्सिमम कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है ना, वो रेजिस्टेंस हो जाता है, और एक बार क्रॉस किया उसके बाद ही हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। एवरीबडी क्लियर हाउ टू स्पॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम द ओपन इंटरेस्ट?
और सेकंड हम देखते, देखिए यहाँ पे एक छोटा टावर है 25,500 पे भी है, और सेम 25,350 पे 300 पे भी है। तो 25,300 से 50 का सपोर्ट, अगर पैनिक आया तो सपोर्ट किधर है? 22,000 पे। राइट। सो आपको ये बड़े बड़े टावर्स देखना है। नाउ पहले हम इसमें देखते थे, अभी इन स्टॉको इनक्रेड मनी इंस्टा ऑप्शंस प्लेटफॉर्म पे सेम चीज, वी हैव बॉट इट ऑन द प्राइस चार्ट, जिसको हम ओआई प्रोफाइल बोलते हैं। जैसे आपका वॉल्यूम प्रोफाइल होता है ना, वैसा हमारा एक ओआई प्रोफाइल होता है। तो आपको निफ्टी लेट्स में स्पॉट में चला गया, मैं ओआई प्रोफाइल में चला गया, लेट्स से आई एम ऑन अ 60 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट्स, राइट। वो जो सेम ओपन इंटरेस्ट है, अभी आप चार्ट्स पे देखो, आई डोंट थिंक यू विल गेट मोर क्लैरिटी, यस और नो फ्रेंड्स? ये करंट वीक का ही रहेगा। यस। देखिए आज मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुला, वैसे पुट में 22,000 पुट पे ओपन इंटरेस्ट कितना था? 71.26 लाख हो गया था। दैट मीन्स लोगों ने भर भर के पुट बेचा, मार्केट ऊपर है। और अभी आप इसको प्राइस एक्शन से मैच करो, आई रिपीट, यू मैच इट विथ योर प्राइस एक्शन। मान लीजिए मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी 23,000 पे, और तो ये एक ओआई बेस्ड रेजिस्टेंस है। ओआई, सॉरी मैं लिख देता हूं, ओआई बेस्ड रेजिस्टेंस है। अभी पता चला क्यों रेजिस्टेंस बोलते हैं? बिकॉज कोई वहां पे कॉल बेच के बैठा है, जब तक उसका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ होगा, वो तो कंफर्ट में बेच के बैठा रहेगा ना वहां पे। तो मार्केट को भी उसके ऊपर जाने के लिए इसको निकालना पड़ेगा, इट हैज टू टेक दो सेलर्स आउट। गॉट इट नाउ? क्लियर? यस। आई वांट यस एंड फ्रॉम एवरीबडी, सिर्फ एक दो जन ही यस दे रहे। ओके, सो दिस इज ओआई रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक करता है तो हम इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। 20-25 पॉइंट से ब्रेक नहीं, ब्रेक का मतलब है ये कम हो जाना एकदम, वो आपको ग्राफ में लाइव में रियल टाइम में देखने मिलेगा। देन द मैक्स ओआई बिल्डअप इज वेयर ऑन दिस स्ट्राइक प्राइस 500। तो एक ये निकलता है, और फिर अगर ओआई बिल्डअप बीच में कहीं नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नेक्स्ट एक लॉजिकल लेवल रहता है। नाउ यू गॉट इट। प्राइस कैसे ओआई बेस्ड ऊपर नीचे होते हैं, एवरीबडी विल एबल टू डिसाइड बेस्ड ऑन करंट प्राइस। आपको देखना मैक्सिमम हुआ है कहाँ पे, वो आपका एक रेजिस्टेंस हो जा रहा है। तो आज भी आपने देखा रहता मार्केट खुलते ही तो आपको क्लियरली 22,000 पे पुट पे बहुत बड़ा टावर दिख जाता है, और आपको पता चलता है भले मार्केट गैप डाउन खुला है, बट 22,000 पे एक सपोर्ट बना के मार्केट खड़ा है। और आज की तारीख में बेस्ड ऑन दिस ओआई, ये कॉल का, तो मैं लिख देता हूँ बिकॉज बहुत जन रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उनको आइडिया आ जाएगा, राइट। तो ये कॉल का हुआ है, द नियरेस्ट वन इज द रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और देखिए बहुत बड़ा पुट का 22,000 पे, तो ये मैं पुट का भी, और पुट का जो ओआई है वो सपोर्ट है, मैं पी लिख देता हूँ, ओआई लिख देता हूँ, और ये हो गया सपोर्ट। तो मैं हमेशा देखिए मॉर्निंग सेशन में हम सब मिलते हैं, तो मैं यही ट्राई करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट प्लस प्राइस एक्शन, ये हो गया ओपन इंटरेस्ट प्लस। तो आज की तारीख में नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में 1,000 पॉइंट का रेंज दिख रहा, जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, राइट। जो मैक्सिमम कॉल पुट का ओआई है। एवरीबडी नाउ क्लियर? इन बिटवीन अगर आप देखो तो आपको ये जो ओआई प्रोफाइल है, इस पे आपको मास्टरी लानी है सर, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहना है तो। बीच में अगर आप देख लो तो ये पुट पे ओआई बिल्डअप है, विच इज व्हाट 22,500। सो अगर 22,500 निकल जाता है, टूट जाता है, दैट मीन्स अगेन मार्केट जो आज का पुल बैक था वो खत्म हो जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग इट इंटरप्रिटेशन, इट विल कम हियर, इफ इट ब्रेक्स इट्स गॉन। ये छोटे छोटे बारे फ्रेजाइल सपोर्ट्स रहते हैं। सो एवरीबडी नाउ will you able to see in Stocko Incred Money Insta Options platform the OI profile, और क्या आप डिसाइड कर सकते हो? Give me a yes or a no, everybody, not one. I want more. Yeah, lovely heart sign out there. Brilliant. So this is something which should be there in front of you in all the price charts. देखिए निफ्टी में मोर और लेस एक्सपायरी के 2 दिन पहले ये फ्रीज हो जाता, फिर हमें देखना ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं। जिसकी एक्सपायरी मंथली है, जैसे बैंक निफ्टी,
अभी मंथली एक्सपायरी है, तो देखिए इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कुछ बहुत बड़ा इसमें निकाल नहीं सकता हूँ। वे अप हियर इज दिस विच इज वे अप हियर विच इज 55,000 पे है। अभी देखिए ब्यूटी, मैं कोई स्टॉक्स पे जाता हूँ, ओआई प्रोफाइल निकाल देता हूँ। आप जैसे स्टॉक्स भी ट्रेड करते हो ना, वन सेकेंड, या तो मैं अभी रिलायंस पे जा रहा हूँ, दिस इज रिलायंस, मैं 60 मिनट्स पे चला गया। अभी आप मुझे बताओ प्राइस एक्शन पे रिलायंस पे रेजिस्टेंस किधर है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एम आई राइट? गिव मी यस और नो फ्रेंड्स। दूसरा रेजिस्टेंस रिलायंस पे किधर है? नाउ आई विल ड्रॉ दिस लाइन। अभी मैं ओआई को, ओआई डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसको हम ओआई प्रोफाइल बोलते हैं, उसमें तो आपको मास्टरी लानी ही लानी है। देयर इज नो वे यू कैन ट्रेड विदाउट दैट, राइट? तो ये क्या हो गया, 1382 और 1335। अभी आप मुझे बताओ रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन प्लस ओआई कहाँ पे? गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, और ओके नीचे में लास्ट लो है विच इज समवेयर हियर इन रिलायंस। एवरीबॉडी क्लियर? अभी आपको जाके देखना है कि जो इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स है, इन्फॉर्म में स्मार्ट मनी है, वो उसका उसका सौदा किधर खड़ा है एज फार एज द राइटर्स आर कंसर्न। बिकॉज ओपन इंटरेस्ट, इफ यू आस्क मी, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, बिलोंग्स टू द सेलर्स। तो मैं अगर ओआई प्रोफाइल में जा रहा हूँ, आप देख रहे हो मैक्सिमम ओआई बिल्डअप कहाँ पे, कॉल में 1400 पे, ये हाई क्या है 1380। सो भी आप एक रेजिस्टेंस बना सकोगे बेस्ड ऑन ओआई विच इज दिस हाई एंड 1380। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस इन रिलायंस। इज इट हेल्पिंग फ्रेंड्स? नाउ समझ में आ रहा कैसे यूज करना ओआई प्रोफाइल को? अभी देखिए रिलायंस पे कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है कॉल में, 1400। अगर 1400 निकल गया, दैट मीन्स इट्स अ ब्रेकआउट ना। टिल वेयर ब्रेकआउट मतलब ऐसा नहीं 10% भाग जाएगा, टिल द लास्ट हाई, और फिर से अगर कोई टावर ऊपर आ गया तो। नाउ यू गॉट इट? तो अभी देखिए हमने क्या किया, ओआई प्रोफाइल से पता किया है कि 1400 के भाव पे रिलायंस में सेलर्स कॉल बेच के बैठे हुए, एम आई राइट? अगर कोई 1400 के भाव का कॉल्स बेचा है, तो अगर 1400 जब तक रिलायंस भाव नहीं निकालता ऊपर में, तेजी कहाँ है रिलायंस में? 1400 निकाल दिया, हो सकती है तेजी हो जाए, बट कितनी होगी, 30 रुपए की, दैट्स इट। गॉट इट नाउ? तो आज की तारीख में आपको देखिए मार्केट वोलेटाइल है, इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, सब हेज करके चलते, कॉल बेचते, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे मार्केट हैवी है कॉल में और कहाँ पे पुट का सपोर्ट। अभी पुट में देखिए कॉल जितना है, अभी मैं पुट में लास्ट लो के आसपास सेलर्स ने पुट बेचे हुए विच इज 1300। गॉट इट नाउ? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? गिव मी अ yes or a no. This is how we interpret a open interest profile. इसको open interest buildup बोलिए, आपको जो बोलना आप बोलिए, बट डेटा को इग्नोर मत करिए। In call it's a resistance till it's not breached out, in puts it's a support till not breached out। एक मतलब छोटे छोटे नहीं देखते, सबसे बड़ा टावर आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स गो इन टीसीएस, और एक स्टॉक्स में मैं ऐड करता हूँ, तो आई गो टू द प्राइस चार्ट ऑफ टीसीएस। तो दिस इज टीसीएस, राइट? अभी टीसीएस में मैं ओआई प्रोफाइल डालता हूं, तो मुझे पूरा चिट्ठा मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। क्या ये एक ही टूल है ट्रेड्स के लिए? नहीं, बट जो है उसको लेके चलते। कैन यू सी टीसीएस लास्ट हाई है 24,800, और ये ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे 2500। तो अभी ख्याल आ गया कि 2500 के ऊपर चलना टफ है टीसीएस को। नाउ यू गॉट इट? तो वहां पे तो लोग माल बेच के बैठे कॉल। और पुट में अगर आप देखो, जैसे आज टीसीएस खुला, दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन फ्रेंड्स, पुट में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 12 लाख,
और आज का लो कहाँ पे बना, समवेयर अराउंड हियर। भले मॉर्निंग खुलते ही नहीं पता चला आपको, बट जैसे ही टीसीएस हाई निकाल दिया तो आपको ये टावर दिख गया, तो आइडिया आ गया भाई 2390 का स्टॉप लॉस है, पुट में राइटर्स भर भर के आ रहे हैं, तो एक रैली हो गई। नाउ यू गॉट इट, विच इज 2400। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? और लवली, आई एम गेटिंग सम हार्ट साइंस आउट देयर। और कोई इमोजी नहीं है, देयर ओनली थम्स अप एंड हार्ट साइंस। ओके, वन मोर आई गॉट, टू मोर, थ्री, ओके, फोर, oh, two claps, okay, one smiley, two claps, that's fantastic. See, in this market, if you want to survive as a trader in this volatility, there is no way you can ignore the interpretation of open interest along with the price action, where the build up in call is, where the build up in put is, and it's dynamic, markets में change होते हैं। So मैं 2 मिनट के लिए pause करता हूँ, I think I'll take some questions. Yash is sorry, joined late. How do we know the CE has been sold or bought? जैसे मैंने बोला, यस, ओपन इंटरेस्ट, इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बिलोंग टू द सेलर्स। आप हेज करते हो, आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो आप कॉल बेच दोगे रिलायंस का। आपको लगता है भाव नहीं जाएगा, तो आप कॉल बेच के ऊपर में बाय करके हेज कर लेते हो। एम आई राइट यश? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Give me a thumbs up if you think I have answered your question. That's the interpretation, Yash. Second question is from Sanjay. Sanjay says, sir, can you show today's Nifty chart which you had posted? Yeah. This is today's Nifty chart, Sanjay. Fine. See, in the morning when market opened, the maximum OI buildup in put was 22,000. And what was the low around that level, Sanjay? Got it, Sanjay? Clear? Give me either thumbs up or thumbs down, Sanjay, if your question is answered. It should be there in front of your screen, Sanjay. No, you are giving a thumbs down, Sanjay. I think you have selected the wrong emoji. It should be there in front of your screen always. OI profile. Never ever trade without OI profile in currently this market condition, but always as a matter of rule. Change in OI, Sanjay. If you want to see, then you'll have to go to what we call this over here, options data, OI statistics, and here it will show you 22,000. Let me take 22. Fine. So that you'll be able to see in these towers, Sanjay. Got it? So this is 22,000. So after opening, there was addition of 35.97 lakhs. Can you see this shaded area and a dark area? The dark, Sanjay? Yeah, that's where the addition happened. Got it, Sanjay, now? Sanjay, yes or no? Okay. So Nirav says, can end of the day OI data be used for the next day's plan? Absolutely, that's your base. And Nirav, एक बार market खुलता, after that you notice the change and adjust yourself accordingly. Got it, Nirav? Okay. Nirav's question is answered. Yeah, I'll come to it, Sanjay, the crossover part. Okay, sorry. Yeah, that's trending OI. Yeah. Kirti says, Gangar says, sir, how did you trade today's Bank Nifty? Kirti, let's keep it academic. Come on the Monday morning at 8:45, we'll discuss that. Okay. See, those who are missing this session, see, we have such a great community out there. We meet on a daily. If you are missing out the live market sessions at 8:45 and 3:30, be there on the YouTube. We are doing live. So Praveen Gupta ji says, OI profile क्या 1 hour चार्ट में ही देखना है? नहीं, आपको 5 मिनट पे देखना, 5 मिनट पे देखो ना सर, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें। आप जो टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो 15 पे डाल लो ना सर, क्या दिक्कत है? गॉट इट? बट आपको बड़े टावर्स देखना। इज योर क्वेश्चन आंसर्ड प्रवीण गुप्ता जी? यस और नो सर? डन। कोई टाइम फ्रेम का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सर इसमें। So now I have question from Mithilesh Rathi. Sir, if you can explain today's Sensex expiry which has reversed. Mithilesh, ये trade related question है और हम topic में रहते हैं. Fine. So Rama Rao Dumpaji says, repeat once again. I don't know what to repeat. Please type the question. SPK says, if you get long build up in, yes. So I have answered all the question. So Nanavati ji says, sir, this OI profile will be live and updated every 15 minutes. Absolutely, sir. It's live. Right. And keep it there in front of you.
if there is big movement, just see the change, whether the change is happening in put or नानावटी जी के कॉल. अगर पुट में है तो सपोर्ट बन रहा है, कॉल में है तो रेजिस्टेंस बन रहा है. पुट में बिल्डअप हो रहा है तो ऊपर जाएगा मार्केट, कॉल में बिल्डअप हो रहा है तो नीचे जाएगा. फाइन. So Deepak ji, have answered all the questions. We'll take a pause for a while, and there's a poll from Deepak ji coming. Say, yes, Deepak ji, you can move the poll live. See, the Stocker Incred Money Insta option is a very very powerful platform, friends. OI profile आपको यही मिलेगा. So, did you attend a previous webinars? Yes, I joined. No, I didn't. Yes, I joined. Is 60 close to 61% now. No, I didn't. 40%. Please join those who say no, I did. अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया हो तो मेक श्योर यू गो टू आवर यूट्यूब दिस थिंग व्हिच इज स्टॉको सैस ऑनलाइन and trade with Stocko is the handle name, and watch all the sessions and the recordings, right? So Sanjay Narula ji says, how do we interpret today's move and what stage we could have bought a C? Okay, sir, open interest change पे देखो ना. आज आप सीखे ना संजय जी, अभी अब ऑब्जर्व करो ना थोड़े दिन से. मिस हो गया, मेरा भी मिस हो गया. ऐसे इतना बड़ा जाएगा मुझे भी नहीं पता था संजय जी. ओके. Meet Nanavati says, how frequently should you change OI during the live market? When you see a move which is 100 points in Nifty or 100, 200 points in Bank Nifty, you should meet, always go and check. See whether some adjustments are happening or not. So can we move next, friends, in other topic? Yeah. Praveen Gupta ji says, OI, okay, I have answered all the questions. Mithilesh, SPK. Yeah, Deepak ji, you can remove all the questions. All the questions has been answered. संजय जी, it happens here only. You go to dash options data और आपको चेंज मिल जाएगा सर. कैन यू सी, यहाँ पे दो कलर में आते हैं, लाइट कलर एंड डार्क कलर. पुट ओआई चेंज कितना हुआ? 13.85 lakhs. गॉट इट. स्टार्ट यूजिंग द इंस्टा मनी प्लेटफॉर्म ना. देखिए आप सब प्लेटफॉर्म नहीं यूज कर रहे हो ठीक से. सारे ट्रेडर्स को जो जो चाहिए फॉर ट्रेडिंग, वी हैव एवरीथिंग, राइट. सो नाउ आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ दिस थिंग कि जब मार्केट चलता है तो सिर्फ निफ्टी में, आई रिपीट, OI स्टैटिस्टिक्स के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेंडिंग OI, राइट. अभी ट्रेंडिंग OI में आपको ये चीज देखना है. देखिए ट्रेंडिंग OI में यहाँ पे दो चीजें, एक है ग्रीन लाइन जो कॉल ऑप्शन की है, और एक है रेड लाइन विच इज फॉर पुट ऑप्शन. देखिए अगर कोई कॉल बेच रहा तो आप कॉल क्यों बेचोगे? मार्केट ऊपर जा रहा है इसलिए बेच, नीचे जाएगा इसलिए आप कॉल बेचोगे. एम आई राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? गिव मी यस और नो. यस. आप पुट क्यों बेचोगे? बड़े प्लेयर्स, अगर मार्केट ऊपर जाएगा इसीलिए वो पुट बेचेगा. एम आई राइट और रॉन्ग? अभी आप देखो मार्केट खुला तो खुलते ही कॉल सेलर्स एक्टिव थे, कॉल सेलर्स एक्टिव थे, कॉल सेलर्स एक्टिव थे, कॉल सेलर्स एक्टिव थे. यहाँ पे देख रहे हो आपको क्रॉसओवर देखने मिला जहां पे मैंने एक डॉटेड लाइन डाला था. दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल कॉल्ड ट्रेंडिंग OI. निफ्टी में खाली यूज करना आपको. ट्रेंडिंग OI में क्या हुआ? 12:36 पे, आई रिपीट, 12:36 there was a crossover between calls and puts. That means now there are more traders, big traders selling put options, और कॉल में शॉर्ट कवरिंग आ रहा. अगर आपने मॉर्निंग से कॉल बेचा है तो आप कॉल में कॉल एग्जिट कर रहे थे और पुट बेच रहे थे. कैन यू सी दिस क्रॉसओवर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? गिव मी आइदर अ यस और अ नो. अभी 11:36 पे हम निफ्टी को देखते जाके. What was Nifty at 11:36? I'll go to Nifty. ग्यारह बज के 36 इसमें मैं दो चीज आपको दिखाऊंगा, आपको दोनों चेक करना. ये निफ्टी 5 मिनट पे चार्ट्स पे आ गया. अभी वो कितने बजे था सर? 12:36 पे. अभी देखते हैं 12:36 पे भाव कहाँ था. देखिए जो मूव्स आते हैं ना वो लॉजिकल रहते हैं, डेटा उसको पकड़ता है. अभी आपको मेहनत करनी है. 12:36 which is somewhere here. So did you get an indication over here that now the big guys
are selling calls, sorry, selling puts and क्यों ऐसा आ रहा, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे एक थिक लाइन डालनी है, यस, तो विच वॉज एट दिस पॉइंट, लेट मी मेक इट रेड. सो डिड यू गेट दैट इंडिकेशन ओवर हियर कि यहाँ पे एक बड़ा रिवर्सल दिख रहा मार्केट में. संजय, वॉज इट दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स विच आई चार्ट आई पोस्टेड? सो ओवर हियर यू हैड अ क्रॉसओवर, यहाँ पे क्रॉसओवर आया. क्रॉसओवर किस पे आया? कॉल ऑप्शन का टोटल डेटा प्लस पुट ऑप्शन का. तो यहाँ पे क्या हमें देखने मिला कि जिसने कॉल बेचा था वो कॉल में स्क्वायर अप कर रहे, अपना मंदी काट रहे, और पुट बेच रहे, मतलब तेजी कर रहे. ये 1236 पे ये आया था. अभी मैं वापस वही ट्रेंडिंग ओआई डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं टाइम स्टैम्प्स भी रखता हूँ. ओके, सो आपको उस पर भरोसा आ जाएगा. और निफ्टी में मैं बिना ट्रेंडिंग ओआई देखे ट्रेड नहीं करता हूँ. कभी कभी ये चॉपी रहता और कभी कभी बहुत सटीक सिग्नल्स दे देता है. तो दिस इज योर ट्रेंडिंग ओआई. तो आई थिंक आज के बाद कोई ट्रेडर्स विदाउट ट्रेंडिंग ओआई नहीं ट्रेड करेगा. फाइन. सो नाउ लेट मी गो टू माय प्लेटफॉर्म. सो 12:36 पे मुझे क्लियर सिग्नल आ गया था फ्रॉम ट्रेंडिंग ओआई कि यहाँ पे क्या हुआ. आप देख रहे हो ये क्रॉसओवर पे कॉल काट रहे, जिन्होंने कॉल बेचा वो लॉस, मतलब लॉस प्रॉफिट की बात मैं नहीं करूंगा, अनवाइंड कर रहे और पुट बेच रहे बिकॉज पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है. आपने देखा. सो संजय, नाउ इज इट क्लियर दिस ट्रेंडिंग ओआई, द क्रॉसओवर पार्ट? गिव मी आइदर a yes or a no everybody. yes. इन अ वोलेटाइल मार्केट अगर ट्रेंडिंग ओआई में मुझे क्रॉसओवर दिखता है तो फिर ठीक है, वॉर चल रहा है, मिसाइल्स फूट रही है, बट अभी का जो सौदा है वो कॉल कट रहा है और पुट में पोजीशंस, पुट में राइटिंग जोर से हो रही है. तो अभी तेजी करके निकल जाओ. फिर आपको एक सिस्टम चाहिए, हमारी सिस्टम फॉलो करते हैं विच इज वीवैप प्लस द 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एनी सिस्टम जिसपे आपको श्रद्धा हो सिस्टम डाल लो चार्ट पे. देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट सिस्टम. ये बट डिसीजन मेकिंग परफेक्ट होना चाहिए, कहां से क्या डेटा आ रहा है. सो एवरीबडी गिव मी अ यस इफ यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज द ट्रेंडिंग ओआई. बहुत ही पावरफुल फीचर है. इट्स नॉट देयर इन एनी प्लेटफॉर्म, मैंने देखा नहीं है. So I have two questions. Sanjay says, sir, I feel this is the best. Yeah, this is the best, Sanjay, for intraday. If the reverse, sometimes it is choppy, then Sanjay will come to know by आज कोई movement नहीं है. But when the moves are clean, volatile is there, the crossover do play its part. I have one more question from Bharat Nanavati ji. This series of webinars are very helpful and we are able to improve. Thank you so much, sir. Now, अभी ये trending OI में you can change the settings, which means see change the strike price. So what I do is based on, देखिए आप अगर कॉल बेच रहे हो पुट बेच रहे हो तो based on current price maximum you see 500 points below and 500 points above, which is 10 ATMs. Fine. So clean strikes at the opening, I just select the ticks. Getting my point? Or if you want, select all strike price. I leave it to you. Let's say submit. So all strike price में भी same पे आया था 1236 पे. But if you select all strike price, then you got at 12 o'clock. Can you see this? But it was not clean. जिक पिक दिख रहा है ना. तो मैं क्या करता हूँ, रोज सवेरे जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही स्ट्राइक्स यहाँ पे यू हैव दिस ऑप्शन चेंज स्ट्राइक प्राइस, क्लियर सिलेक्शंस, सिलेक्ट स्ट्राइक प्राइस, क्लियर सिलेक्शंस. तो मैं क्या करता हूँ, जहां पे खुला वहां पे 500 पॉइंट ऊपर नीचे का ले लेता हूँ, तो कॉल पुट दोनों आ जाएंगे आपके. देखिए यहाँ पे कॉल या पुट लिखा नहीं है. गेटिंग माई पॉइंट? तो बोथ आर कमिंग इन एंड देन यू कैन ऐड. तो देन यहाँ पे एक पर्सनलाइजेशन भी बनता है. यू एज अ ट्रेडर कैन डिसाइड. गॉट इट संजय? I take 500 points above and 500 points below. Give me a yes. Anand says, Mr. Sahai, sir, once more, please tell me what to see. See the crossover. That's it, Anand. I repeat, see the crossovers. Trending OI. The put OI is crossing the call OI. This is called a bullish crossover. If the call OI is crossing the put OI, it is called the bearish crossover. रुपेश जैन, इट इज आइदर डन बिफोर मार्केट ओपन. मैं खुलने के बाद अपनी चेक कर, थोड़ा मेहनत अपने को करना पड़ेगा रुपेश जी. फाइन. या आनंद, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन इफ योर क्वेश्चन इज आंसर्ड.
Mr. Anand Sahai? Okay, done. So I have answered all the question. So OI related, this is it. And then we come to the PCR. Option charts bhi hai, but put call OI analysis hai, put OI analysis hai, fine. So now we come to PCR, which is today's topic. So PCR को हम 4 parts में divide कर देते हैं. So PCR is put call ratio. Put call ratio का मतलब क्या है? Put का open interest, which is put open interest, divided by call का open interest, which is call open interest. देखिए put call ratio जो है ना वो contrarian indicator भी माना जाता है. PCR एक है, that means OI in both in call and put is same. PCR more than one, which means bullish tilt, more calls, less than one, more puts. तो मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं वो है पीसीआर ओआई बेस्ड, राइट. सो एक तो ये एक सेंटिमेंट इंडिकेटर भी माना जाता है. पीसीआर बाय सिग्नल सेल सिग्नल नहीं. देखिए ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड डेटा जो ट्रेंडिंग ओआई है उसको ही मैं बाय और सेल सिग्नल्स चार्ट के साथ मिला के बोल सकता हूँ. रेस्ट आर ऑल एडिशनल सपोर्टिव टूल्स, बट यस एज अ ट्रेडर आपको उसको एक्टिवली यूज करना है. तो पीसीआर में विच इज अ सेंटिमेंटल इंडिकेटर एक्सट्रीमली बुलिश 0.5, दैट मीन सब मंदी में सब कॉल बेच रहे. बुलिश इज 0.5 to 0.7, जिसको हम ओवरसोल्ड बोलते हैं. 0.7 to 0.1 न्यूट्रल है, मतलब कॉल पुट में मोर और लेस मोटा मोटी इक्वल है. 1 के ऊपर जाता है दैट मीन्स देयर आर मोर सेलर्स इन कॉल. कॉल में ओआई बहुत ज्यादा है विच इज बेयरिश, and 1.3 is extreme bearish. So this is the interpretation. You will get these notes, you can take it, fine. So that's and where to check the open interest build up. The open interest sorry PCR, you can check it live out here. So right now अगर हम निफ्टी का PCR देखते तो कितना था 1.11. when morning when market started, what was the Nifty's PCR? 0.74. So this PCR of yours get plotted in the live markets, right? So that is, you can watch PCR of Nifty, you can watch PCR of Bank Nifty. The interpret Bank Nifty ka is 0.75, 0.76. So for most of the study of options data, so you go to this Stocko Incred Money Insta Options platform. So you go to Stocko over here, you click over here, fine, and then you come back. So all this is in options data part. So I made an honest attempt to explain what is more relevant for us as a trader. मैं academic में नहीं गया, Max Payne and this and that and all. I only did something. Trending OI is only for intraday SPK. I only did something which is relevant for my trading as a day trader, as a swing trader. Because देखिए अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे इतना इंटरेस्ट आएगा ही नहीं एकेडमिक में. जो काम करता है, जो रेलेवेंट है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो वही मैंने आज आपको ओपन इंटरेस्ट में एक्सप्लेन किया, राइट. सो if you we are with that we come to how did you like the sessions. I didn't take much PowerPoint presentations and I kept it practical. Thanks so much. I'm getting good. See, these sessions are for the traders, by the traders, what Stocko Incred Money stands for. और मैंने शायद एक ही पावर पॉइंट यूज करी. आई हेट पावर पॉइंट्स. पावर पॉइंट से कोई ट्रेडर बन ही नहीं सकता, कोई ट्रेडिंग सीख भी नहीं सकता, राइट. बट रेफरेंस के लिए हमें यूज करना पड़ता है. यू हैव टू गो टू द लाइव मार्केट, द रियल मार्केट वेयर द डेटा इज, एंड यू हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा इन द रियल मार्केट इटसेल्फ. So we are now open for question and answers. If anybody has any questions, please let us know, because जैसे भी sessions चल रहे थे, I was taking the questions regularly. Am I right, Deepak ji? Sir, we have covered all the question, I guess. Just a question from Mr. SPK. Is there any WhatsApp group? Sir, sir, can you listen me, sir? Your audio is not coming.
Not audible, sir. Yeah, now am I audible, Deepak ji? Yes, yes. Now we can. Yeah, by mistake मैंने खुद को ही म्यूट कर दिया था. So, sir, we have a question regarding WhatsApp group from Mr. SPK. Yeah, I don't think Deepak ji WhatsApp group is a formal communication as far as Stocko Incred Money is concerned. Sir, हम YouTube live में जुड़े हैं SPK जी. But Deepak ji, I leave it to you then. Yeah, we have a live group means on YouTube. Yes. One can connect with us on YouTube live. Yes. देखिए, Stocko has more than approximately a huge customers base. उतने तो हम लोग सर WhatsApp पे ऐड भी नहीं कर सकते. And we can't be partial to some traders and non-partial. अगर हम कुछ करते तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा और I don't think 50,000 को हम WhatsApp पे ऐड कर सकते. Am I right, Deepak ji? Yes, sir. Yeah. Go ahead. Anybody, any other question? Rama Rao Dunga ji says, first 10 minutes I missed. Please summarize the points. Please watch the recording, sir. Fine. Yes, recording will be available by tomorrow, second half on our website and on our YouTube channel. So, sir, request you to please go through that. Okay. So, my co-instructor along with me, Mr. Deepak ji, has answered your queries. Rama Rao Dumpa ji, make sure you watch the recording for the first 10 minutes. Now, open interest बहुत vast subject है. चाहिए तो मैं इसमें 2 दिन भी निकाल सकता हूँ. इतना बड़ा, इतना घटा. But as a trader हमें क्या क्या चाहिए? मैंने वही समझाया आपको. Fine. अगर आपको किसी को 2 दिन का क्लास करना ओपन इंटरेस्ट तो अलग है. फिर उससे वो आदमी ट्रेड नहीं कर सकेगा. ट्रेड लेने के बाद क्लैरिटी नहीं आएगा. बट आज 1 घंटे में अगर मुझे ट्रेड कैसे करना डेटा पॉइंट ओपन इंटरेस्ट देख के मैंने सिर्फ उस पे ही फोकस रखा है. यस दीपक जी. And regarding YouTube channel, I have dropped the link in our chat group. So this is quite simple. Trade with Stocko is the YouTube handle, and as well as you can visit our website stocko.in. So one can go and get all the recordings there. Okay. So Praveen Gupta ji says, if I wish to trade in any stock futures, then what signal I should follow? Praveen ji, आप रोज हमारे 8:45 मॉर्निंग YouTube लाइव पे आइए. हम डिसाइड करते हैं आज कैसे ट्रेड करना, कौन सा सिस्टम यूज करना है. मेक श्योर यू आर देयर इन द मॉर्निंग एट 8:45 डेली बिफोर मार्केट ओपन्स, व्हिच इज द प्री ओपनिंग सेशन. क्लियर दीपक जी? या वी डिस्कस अबाउट दैट सर. So do we have any more questions, Deepak ji, now? No, sir. We have covered all the questions. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day for attending the session. अभी Friday, Saturday, Sunday आराम करो, छुट्टी मनाओ. फाइन. जो होना था हो गया. मार्केट में सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो शॉर्ट्स भी पकड़ में आ गया. आज सीधा हिसाब है. Okay. So that's all from my side. Thanks and have a nice day, everybody. सेंसेक्स का देखना है. But एक second, Deepak ji, can I continue for 2 more minutes? Yeah, sure, sir. Yeah, I think I got a question of Sensex. So ये Sensex है, spot में ऐड कर लेता हूँ. ऐड कर लिया मैंने. तो Sensex कहाँ है? Yeah, spot में मैं ग्राफ पे जाता हूँ. ग्राफ पे मैं OI प्रोफाइल पे जाता हूँ. देखिए आज मार्केट खुलने के बाद आप जो चेंज बोल रहे थे ना, यहाँ पे शेडेड एरिया आ रहा. गेटिंग माई पॉइंट. और मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हो गया था आज, विच वॉज एट 73,500 ऑन सेंसेक्स. आज एक्सपायरी थी और क्लोजिंग के पहले हाई कहाँ पे था? दैट मींस हाई 73,500 पे था. हाँ, बीच में वो जो चेंज आती है आपको ट्रैक करता रहना पड़ेगा. गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? सो यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज आपको सेंसेक्स का भी ओआई प्रोफाइल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट में देखने मिलेगा. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day and wish happy weekend to everybody. Yes, Deepak ji. We are done for the day, Deepak ji. The participation was good. The questions were great. Enjoy your day. Milte 8:45 morning. Thank you, sir. Thank you and have a nice weekend, guys. Thank you.